हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रो अप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण में जो हमारी लिंग वचन की थ्योरी क्लास हुई थी उसके क्वेश्चन। ये क्लास एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी पेट और जहाँ पे भी हिंदी आती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और ये क्लास रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रो अप क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं लिंग और वचन के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें पूछा गया कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बात करें लिंग की, लिंग की बात करें, लिंग लिंग किसे कहते हैं, जिससे स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष जाति, पुरुष जाति, पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। पुरुष जाति, पुरुष जाति के होने का बोध हो, का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा क्या हुई, लिंग किसे कहते हैं, जिससे स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे कहते हैं लिंग कहते हैं। अब बात करते हैं लिंग। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं लिंग। और किसी में दो प्रकार के हिंदी होते लिंग होते हैं, पंजाबी में भी लिंग दो प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। पंजाबी में दो प्रकार के लिंग होते हैं और हिंदी में दो प्रकार के लिंग होती है। और बात करें संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में बात करें, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में लिंग होते हैं तीन प्रकार के। इस बार यूपीएसआई की जो परीक्षा हुई थी, यूपीएसआई 2022 में जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। और बात करें तीन किसमें किसमें होते हैं लिंग, कौन कौन और किसमें किसमें होते हैं, तो इंग्लिश अंग्रेजी में होते हैं तीन प्रकार के लिंग, याद रखेंगे। अंग्रेजी में तीन प्रकार के लिंग होते हैं, मराठी में होते हैं तीन प्रकार के लिंग, मराठी में तीन प्रकार के लिंग होते हैं और संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग होते हैं। तो आप ये लोग याद रखेंगे। लिंग के बारे में बता दिया आपको, इसकी थोड़ा बेसिक जानकारी आपको दे दी लिंग के बारे में। दो प्रकार के लिंग किसमें होते हैं, हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। और किसमें होते हैं लिंग दो प्रकार के, पंजाबी में। कौन कौन से हो गए दो प्रकार के लिंग, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो प्रकार के हो गए। संस्कृत में कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग, या उसको नपुंसकलिंग बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे ये सब। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग कैसे छाटेंगे, हम यहाँ से देख लेंगे पुल्लिंग हम कैसे छाटेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे छाटेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान कैसे करेंगे। आपको थ्योरी की क्लास में बताया था, फिर भी आज बताते हैं कितने प्रकार से हम लिंग को, पुल्लिंग को छाट सकते हैं, कितने प्रकार से छाट सकते हैं। तो कौन कौन से, एक तो हम सर्वनाम लगा के चेक कर लेते हैं, सर्वनाम लगा के चेक कर सकते हैं। एक विशेषण लगा के चेक कर सकते हैं पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। और एक क्रिया लगा के चेक कर सकते हैं कौन सा लिंग है कौन सा नहीं। अब बात करें ये कैसे कैसे चेक करेंगे, इसमें सर्वनाम और संज्ञा और विशेषण लगा के चेक करेंगे। जैसे सर्वनाम, सर्वनाम से हम कैसे चेक करेंगे, सर्वनाम में मेरा और मेरी लगा के देख लेंगे, मेरा और मेरी, सर्वनाम में मेरा और मेरी। और बात करें इसमें विशेषण में, विशेषण में बात करें कैसे चेक करेंगे, विशेषण में अच्छा और अच्छी लगा के चेक कर लेंगे, अच्छा और अच्छी लगा के चेक कर लेंगे, अच्छा और अच्छी लगा के चेक कर लेंगे। अब अब क्या बचा, विशेषण हो गया, सर्वनाम हो गया। अब बचा क्रिया, क्रिया में कैसे चेक करेंगे, क्रिया में रहा है, रहा है या रही है, रहा है या रही है, चेक कर लगा के चेक कर लेंगे रहा है या रही है। अब बात करें चेक कैसे करेंगे, जैसे अगर मेरा, मेरा फिट हो रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, मेरी हो रही तो स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से अच्छा फिट हो रहा है तो हो जाएगा पुल्लिंग, अच्छी हो रही है तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे रहा है आ रहा है तो हो जाएगा पुल्लिंग और रही है तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कैसे हम लोग चेक करेंगे। इसको साइड में कर देते हैं। जैसे हम लोग करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ कलम। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने, कलम। अब इसको चेक करते हैं स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो चेक करते हैं इसको, इसमें लगा लेते हैं सर्वनाम लगा के चेक करेंगे, विशेषण लगा के चेक करेंगे, क्रिया लगा के चेक करेंगे। तो सर्वनाम लगा के चेक करेंगे मेरा मेरी, इसमें लगा के देंगे सर्वनाम मेरा मेरी, मेरा या मेरी, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, अगर मेरा से अगर जवाब मिल रहा है तो हो जाएगा पुल्लिंग, अगर मेरी से मिला तो स्त्रीलिंग। और एक विशेषण लगा के चेक कर लेंगे, दो से चेक कर लेंगे हम लोग, अच्छा अच्छी, अच्छा अच्छी, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे, मेरी कलम या मेरा कलम, तो बोलेंगे मेरी कलम। अच्छा कलम, कलम या अच्छी कलम, तो बोलेंगे अच्छी कलम। तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, कलम क्या है, स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से चेक करते हैं हम लोग, किसी एक ही से चेक कर लेंगे, आपको दो से या तीन से चेक करने की जरूरत नहीं, एक ही से आपको जवाब मिल जाएगा। इसको बाक में प्रयोग करके देख लेते हैं हम लोग कैसे, उसकी कलम बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी आ रहा है ना, तो अच्छी है स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से। पहला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा गया कौन सा है, तो इसको चेक करते हैं हम लोग, सारे सारे विकल्प चेक कर लेंगे इसको। तो बोलते हैं संकल्प, इसको चेक करते हैं। संकल्प लिया गया, लिया गया, तो ये पुल्लिंग, ये तो यही आ रहा है, संकल्प लिया गया। दूसरा देख लेते हैं, लज्जा आई, लज्जा आई, ठीक है, लज्जा आई, घटना घटी, घटना घटी, घटना घटी, प्रार्थना की, प्रार्थना की। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। आपसे पुल्लिंग पूछा गया तो ये तीनों तो हो गए स्त्रीलिंग, लज्जा आई, घटना घटी या प्रार्थना की, तो ये तो हो गए, तूने तीनों हो गए स्त्रीलिंग, ठीक है। तो बात करें संकल्प हो जाएगा पुल्लिंग। इसी प्रकार से आप छाट सकते हैं इसमें कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से भी वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं, या अच्छा अच्छी, या मेरा मेरी, या रहा है क्रिया और रही क्रिया लगा के चेक करते हैं। इस प्रकार से उम्मीद है समझ आया हो। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा जोड़ा गलत है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा गलत है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें, ऑप्शन देख लेते हैं चारों। देव का, देव का, देव का क्या देवी होगा, मामा का क्या मामी होगा, कांत का क्या कांति होगा, गधा क्या गधी होगा। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा इसमें। देव का क्या होता है स्त्रीलिंग, देव का होता है देवी, एकदम ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मामा का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, मामी हो जाता है। मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वही होगा, सेम जेंडर जिससे शादी हो, वही होता है इसका। एक क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसी में होगा जिससे शादी हो। जैसे मामा का मामी होगा, बहन का भाई नहीं होगा कभी भी, बहन का होगा बहनोई, बहनोई होगा, बहन का बहनोई होगा। ये इसका चेंजमेंट, लिंग परिवर्तन, बहन बहन का भाई कभी नहीं होगा, बहनोई होगा, जिससे शादी होती है उस वही होगा इसका क्या बोलते हैं, लिंग परिवर्तन उसी में होगा। चलिए देखते हैं। तो देव का हो गया देवी, मामा का हो गया मामी, गधा क्या, गधा का हो गया गद्दी, एकदम ठीक है। कांत, कांत का कांति नहीं होगा, ये गलत है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये गलत है। कांत का हो जाएगा कांत, कांत का हो जाएगा कांता, क्या हो जाएगा कांता, आ लगे बनेगा, इसका चेंज होगा लिंग। कांत का हो जाएगा कांता। कांत माने होता है, कांत मीन्स होता है, कांत का मतलब जान लेते हैं। कांत का मतलब क्या होता है, कांत का मतलब होता है सुंदर लड़का, कांत का मतलब होता है सुंदर लड़का, क्या होता है सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, कांत का मतलब होता है सुंदर लड़का। अब बात करें कांता, कांता का मतलब क्या होता है, कांता का मतलब होता है स्त्री, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। तो इस प्रकार से इसका चेंज होगा, ये कांत का कांति नहीं होगा, कांत का हो जाएगा कांता, आ लगा के बनेगा इसका। आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताया था किस प्रकार से चेंज होता है। तो कांत का मतलब होता है सुंदर लड़का, कांता का मतलब हो जाएगा सुंदर स्त्री। बात करें कांति, कांति का मतलब होता है चमक, चमक होता है, कांति का मतलब होता है चमक, जैसे बिजली चमक रही है, तो इसी प्रकार से यही वाला कांति है। कुछ और शब्द देख लेंगे, जैसे कौन कौन से देख लेंगे, जैसे सुत, आ से जिसका परिवर्तन होगा वो वाले देख लेंगे, सुत। अग्रज, अग्रज देख लेंगे, अग्रज। और एक देख लेंगे आत्मज। चलिए ये देख लेते हैं, इसके बाद दूसरे देखते हैं। तो सुत मतलब क्या होता है, सुत का हो जाएगा सुता, सुत मतलब पुत्र होता है, ठीक है। सुत मतलब पुत्र, सुता मतलब पुत्री, ठीक है। ये इसका लिंग परिवर्तन ऐसे होगा। अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, तो इसका हो जाएगा अग्रजा, मतलब बड़ी बहन। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, तो हो जाएगा इसका बड़ी बहन। आत्मज, आत्मज का हो जाएगा आत्मजा, आत्मज का क्या लिंग परिवर्तन होगा, आत्मजा। आत्मज का मतलब होता है पुत्र, और आत्मजा का मतलब होता है पुत्री, याद रखेंगे ये सब। कुछ और देख लेते हैं। वीर का बताएंगे, वीर का, चलिए वीर का बताएंगे क्या होगा। विद्वान का बताएंगे क्या होगा। सुंदर का क्या बताएंगे क्या होगा, सुंदर का क्या होगा स्त्रीलिंग। चलिए देख लेते हैं इतने, फिर आगे देखते हैं। वीर का क्या हो जाएगा, वीर का हो जाएगा वीरांगना स्त्रीलिंग, वीर का हो जाएगा वीरांगना। विद्वान का हो जाएगा विदुषी, विद्वान का हो जाएगा विदुषी। सुंदर का क्या हो जाएगा, सुंदर का स्त्रीलिंग बताएंगे क्या होगा, सुंदर का हो जाएगा सुंदरी, क्या हो जाएगा सुंदर का, सुंदर क्या हो जाएगा सुंदरी, याद रखेंगे सुंदर का हो जाएगा सुंदरी, सुंदरी, ठीक है। अब और कुछ और देख लेते हैं। शिष्य का बताएंगे आप लोग, शिष्य का बताएंगे क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। साधु का बताएंगे क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। युवा का बताएंगे क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए इन तीनों का और बता दीजिए। शिष्य का हो जाएगा शिष्या, स्त्रीलिंग हो जाएगा, शिष्य का हो जाएगा शिष्या। साधु का क्या कर दें, साधु का हो जाएगा साध्वी। युवा का क्या हो जाएगा, युवा का हो जाएगा युवती स्त्रीलिंग। तो ये तो कुछ लिंग परिवर्तन थे, कैसे करेंगे आप लोगों को बता दिया हमने। शिष्य का हो जाएगा शिष्या, साधु का हो जाएगा साध्वी, युवा का हो जाएगा युवती, विद्वान का हो जाएगा विदुषी, वीर का हो जाएगा वीरांगना, और सुत का हो जाएगा सुता, अग्रज का हो जाएगा अग्रजा, और आत्मज का हो जाएगा आत्मजा। तो याद रखेंगे ये सब।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भाषा से रिलेटेड है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। इसमें पूछा गया सही उत्तर आप चुनिए। क्या है इसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अकारांत और इकारांत आप लोगों को पढ़ाया था हमने, जब उसको लिंग परिवर्तन कराया था तो पढ़ाया था आपको। तो ये एक तो ये दे रखा, दूसरा क्या दे रखा, जाति जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो देखते हैं क्या कहता है, उसी प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं। जैसे अकारांत, अकारांत का मतलब क्या होता है, जो आ पे आके खत्म हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने ले लिया देव, अकारांत देव, यहां से लिख लेंगे देव, देव आ पे आके खत्म हो रहा, आ अकारांत मतलब आ पे आके खत्म हो, छोटे आ पे खत्म हो, आके खत्म हो, तो कि ये छोटे आ पे खत्म हो के खत्म हो रहा आके। और अकारांत मतलब जो बड़े आ पे खत्म हो, बड़े आ पे खत्म हो, तो जैसे ले लिया अपने लड़का, लड़का ले लिया, देखिए अकारांत बड़े आ पे आके खत्म हो रहा है तो ये हो गया अकारांत। इसमें क्या बोल रहा है, अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब इकारांत कैसे करेंगे, इसको चेंज करेंगे, कैसे हो जाएगा इकारांत, जो मतलब ई पे आगे खत्म हो, किस पे खत्म हो, ई पे आके, बड़ी ई पे आके खत्म हो, तो इसका चेंज करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, देव का हो जाएगा देवी, बड़ी बड़ी ई के आ पे खत्म होके तो ये बन जाएगा देवी, बड़ी ई पे खत्म हो रहा, इकारांत हो रहा तो ये हो जाएगा देवी। लड़का का हम अगर इकारांत कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की। इकारांत मतलब बड़ी ई के यहाँ पे खत्म हो जाए तो बोलते हैं इकारांत। तो देखिए ये स्त्रीलिंग हो गया ना। तो वही दे रखा था अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। हाँ एकदम ठीक हो जाते हैं स्त्रीलिंग। देखिए एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दिया, जैसे अकारांत मतलब जो छोटे यहाँ पे खत्म हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर देव ले लिया, ये छोटे यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, उसको इकारांत में परिवर्तन किया जब हमने तो हो जाएगा देवी। देवी देखिए इकारांत स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग था देव। और लड़का मतलब अकारांत बड़े यहाँ पे आके जो खत्म हो, तो लड़का एग्जाम्पल ले लिया, उसको हमने इकारांत में बदला तो मतलब बड़ी ई पे आके खत्म हो तो उसका हो जाएगा स्त्रीलिंग लड़की। देखिए एक तो एक पहला तो ठीक हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे को भी समझ लेते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंत में स्वर का लोप, जाति बोधक शब्दों में अंतिम स्वर का लोप कर उसमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। इसको समझते हैं। अब जाति बोधक ले लेंगे हम लोग। जाति बोधक कौन से हो जाएंगे, गुरु ले लिया, गुरु हमने ले लिया, एक एक हमने ले लिया लाला। तो इन दोनों से हम लोग समझ लेते हैं एक बार, इन दोनों से समझते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आती है। जैसे जाति बोधक हमने ले लिया शब्द गुरु, गुरु एक जाति होगी, लाला एक जाति होगी, तो जाति बोधक शब्द ही हो गए। तो इसको चेंज करते हैं, अंतिम स्वर का लोप, इसमें अंतिम स्वर का लोप करेंगे और इन और कहीं पे आइन लगा के देख लेते हैं। गुरु, गुरु का अगर हम बनाएंगे स्त्रीलिंग तो क्या होगा, गुरु आइन, तो इसका हो जाएगा गुरु आइन। देखिए आइन लग रहा है ना, गुरु आइन। अब लाला का अगर बनाएंगे स्त्रीलिंग तो क्या हो जाएगा, ललाइन, क्या हो जाएगा ललाइन। तो देख लीजिए एकदम फिट हो रहा है। गुरु जाति बोधक में अगर हम इन और आइन लगाते हैं तो वो स्त्रीलिंग में बन जाता है। देखिए इसी प्रकार से गुरु को अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा आइन, गुरु आइन, और लाला का अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा लाइन। तो देख लीजिए एकदम ठीक है, दूसरा भी ठीक हो गया। इसके और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। गुरु और लाला समझ लिया, जैसे बाबू, बाबू एक हम लोग ले लेते हैं, बाबू ले लिया। पुजारी हमने ले लिया, पुजारी ले लिया, बाबू ले लिया, पुजारी ले लिया। एक और ले लेते हैं ग्वाला, ग्वाला। चलिए पहले इन तीनों को समझते हैं। बाबू का अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बबाऊ, बाबू, बाबू आइन, बाबू आइन, बाबू आइन। देखिए आइन लग रहा है ना, बाबू आइन हो गया, ठीक है। अब दूसरा ले लेंगे हम लोग। पुजारी का अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुजारिन, पुजारिन। देखिए इन लग रहा है ना, पुजारिन, पुजारिन। तो वही था जाति बोधक, मतलब जाति बोधक शब्दों में अंतिम स्वर का लोप कर दें और इसमें इन और कहीं पे आइन लगा दें तो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे ग्वाला, ग्वाला का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा ग्वालिन, क्या हो जाएगा ग्वालिन, ग्वालिन। देखिए चेंज हो रहा है ना। और देख लेते हैं तेली, एक एग्जांपल लेते हैं तेली। अगर तेली का हम बताएंगे स्त्रीलिंग तो क्या हो जाएगा, तेली का। पड़ोसी, पड़ोसी का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पड़ोसी का क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तेली का हो जाएगा तेलिन, क्या हो जाएगा तेलिन स्त्रीलिंग। तेली का हो जाएगा तेलिन स्त्रीलिंग। और पड़ोसी, पड़ोसी का हो जाएगा पड़ोसिन, पड़ोसिन। याद रखिए इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी ना कि बड़ी ई की मात्रा। तो देख लीजिए ये दोनों दोनों क्वेश्चन ठीक है, पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है। हमने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा भी दिया। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया लिंग पहचानिए।
इसमें आपको लिंग पहचानना है कौन सा लिंग है। क्या दे रखा है, मनगढ़ंत। मनगढ़ंत में पूछा गया कौन सा लिंग है, पुरलिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, नपुंसकलिंग है। अब बात करें मनगढ़ंत की, तो इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। मनगढ़ंत, आप लोग बनाइए मनगढ़ंत से क्या क्या बना सकते हैं। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कहानी हो गई, उसने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। चलिए एक हो गया मनगढ़ंत कहानी, और एक मनगढ़ंत बात, मनगढ़ंत बात। और एक देख लेते हैं मनगढ़ंत किस्सा, ठीक है, मनगढ़ंत किस्सा, मनगढ़ंत किस्सा भी हो गया। और एक देख लेते हैं हम लोग, मनगढ़ंत किस्सा हो गया। और एक देख लेते हैं मनगढ़ंत प्रसंग, मनगढ़ंत प्रसंग। और देख लेते हैं मनगढ़ंत वाक्या, वाक्या, मनगढ़ंत वाक्या। और देख लेते हैं मनगढ़ंत खबर, मनगढ़ंत खबर। चलिए अब इसको प्रयोग करते हैं हम लोग, इससे इतने हमने एग्जाम्पल ले लिए। तो उसने मनगढ़ंत कहानी सुनाई, तो हो गया सुनाई, ठीक है, ये हो गया मनगढ़ंत कहानी सुनाई, मनगढ़ंत कहानी सुनाई। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, उसने उसने मनगढ़ंत बात बताई। चलिए बताई ले लिया हमने, इसमें मनगढ़ंत बात बताई। अगला देखते हैं, उसने मनगढ़ंत किस्सा सुनाया, क्या हो जाएगा सुनाया, सुनाया, ठीक है। उसने मनगढ़ंत प्रसंग बताया, बताया, इसके साथ बताया ले लिया। उसने मनगढ़ंत वाक्या बताया, वाक्या भी बताया, चलो। और उसने एक और गया इसमें मनगढ़ंत खबर सुनाई, मनगढ़ंत खबर सुनाई। आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मनगढ़ंत कहानी सुनाई, तो अगर कहानी प्रयोग कर रहे हैं तो हो जाएगा ये स्त्रीलिंग। यहाँ से तो मिल रहा है स्त्रीलिंग, हमको क्या क्या मिल रहा है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से मनगढ़ंत कहानी से मिल रहा है स्त्रीलिंग। उसने मनगढ़ंत बात सुनाई, यहाँ से भी स्त्रीलिंग मिल रहा है, ये दोनों से तो हमें लोग स्त्रीलिंग मिल गया, ठीक है। अब मनगढ़ंत किस्सा सुनाया, और मनगढ़ंत प्रसंग बताया, मनगढ़ंत वाक्य बताया, इससे मिल रहा है हमको पुल्लिंग। और मनगढ़ंत खबर सुनाई, इससे मिल रहा है स्त्रीलिंग। तो इससे आप क्या समझे, मतलब इसको दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी मनगढ़ंत को यूज कर सकते हैं और पुल्लिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब दोनों लिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्त्री में भी पुरुष में भी। तो इसका हो जाएगा आंसर उभयलिंगी, ये हो जाएगा उभयलिंगी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 उभयलिंग। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। व्याकरण में वचन का क्या अर्थ होता है, प्रतिज्ञा होता है, बोली होता है, भाषा होता है, या संख्या होता है। आप लोग बताएंगे व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होता है। अब बात करें वचन, वचन को क्या बोलते हैं, एक वचन, एक वचन, दो वचन, ऐसे बोलते हैं ना, तीन वचन, ये हुए वचन ना। तो प्रतिज्ञा तो होने को रहा नहीं होगा। बोली, बोली तो होती है मारवाड़ी, ढुढानी, हरौती, ये बोलियां होती हैं, तो इसका तो हुआ नहीं। भाषा जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, और बोलते हैं क्या बोलते बांग्ला भाषा, तो भाषा तो हुआ नहीं। प्रतिज्ञा ली जाती है, प्रतिज्ञा भी नहीं होगा, उसने प्रतिज्ञा ली, ठीक है। बात करें संख्या, तो वचन का व्याकरण में सही अर्थ होता है संख्या। उसी प्रकार से देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी लिखा था हमने, वचन का मतलब होता है एक दो तीन, एक वचन, दो वचन, तीन वचन। तो व्याकरण में इसका अर्थ होता है संख्या। देखिए रिलेट हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया वचन का अर्थ होता है संख्या। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कागज का बहुवचन क्या होगा, कागज का बहुवचन पूछा गया, क्या होगा। बहुवचन छाटना है कागज का, क्या हो जाएगा, कागज होगा, कागजात होगा, कागजे होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। जब हमने आपको वचन और लिंग की क्लास ली थी, तब आपको बताया था थ्योरी में कैसे इसका चेंजमेंट होता है, इसमें बताया था विभक्ति रूप भी बताया था, सह विभक्ति रूप भी बताया था। एक बार और इसको देख लेंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कागज, कागज के क्या बताया था, बहुवचन क्या होगा, क्या कागज हो जाएगा, कागजात हो जाएगा, या कागजे हो जाएगा। तो कागज का, कागज तो होगा नहीं, कागजे भी नहीं होगा, तो कागज का क्या हो जाएगा, कागजात हो जाएगा। कागज का क्या हो जाएगा, कागजात, याद रखेंगे कागजात। अब बताएंगे आप लोग इसको, अगर इसका हम लोग कागजो नहीं कर सकते क्या, कागजो, कागजो, कागजो कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते हैं, बताएंगे आप लोग। ये कागजो है ना, ये त्रियक रूप है, या इसको बोलते हैं सह विभक्ति रूप, त्रियक रूप या सह विभक्ति रूप। अब त्रियक रूप, अगर बहुवचन और त्रियक रूप दोनों दिए गए हों तो अब किसको प्राथमिकता देंगे, ये बात समझ लेते हैं एक बार। अगर ऑप्शन में त्रियक रूप और बहुवचन रूप दोनों दे रखे हैं, तो आप लोग बहुवचन को प्राथमिकता देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुवचन दिया है तो इसको प्राथमिकता देंगे। अगर बहुवचन नहीं दे रखा है, ऑप्शन में सिर्फ त्रियक रूप दे रखा है, तो इसको हम लोग त्रियक रूप को प्राथमिकता देंगे। अब त्रियक रूप कैसे बनता है देख लेते हैं हम लोग।
इसको एक बार एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। कागजों, कागजों ये तृतीय ग्रुप है। कागजों, कागजों, कागजों को सही से रख दो, सही से रख दो, रख दो। तृतीय ग्रुप हमेशा कोई ना कोई कारक के साथ आएगा। कारक आपको बताया था हमने, जब अपने समास पढ़ाया तो थोड़ी बहुत बात की थी कारक के बारे में। हमेशा कारक, तृतीय ग्रुप है, हमेशा कारक चिन्ह के साथ आएगा। बगैर कारक चिन्ह के साथ कभी बन ही नहीं सकता, चाहे कितने दिन आप लगे रहें, बना ही नहीं सकते तृतीय ग्रुप बगैर कागज के साथ, बगैर क्या बोलते हैं, कारक चिन्ह के साथ। अब यहाँ पे हम लोग अगर कारक चिन्ह हटा दें, यहाँ पे हटा दिया हमने, चलिए आप बनाइए। कागजों को सही से रख दो, कागजों, कागजों सही से रख दो। बताइए क्या अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ निकल रहा नहीं, कोई नहीं निकल रहा है यहाँ पे अर्थ। कागजों सही से रख दो, कोई अर्थ निकल रहा नहीं, निकल रहा है ना। तो उसी प्रकार से हम बोल रहे हैं, हमेशा तृतीय रूप होगा वो हमेशा कारक के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? कारक के साथ। यहाँ पे को विभक्ति आ सकती है, से भी आ सकती है, जितने भी 8 विभक्ति होती है कोई ना कोई एक आएगी, तब तृतीय रूप बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो कैसे प्रयोग करेंगे? कागजात, इसको देख लेते हैं। कागजात, 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 कागजात बहुत अच्छे हैं। देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, बहुवचन होता है वो जरूरी नहीं है कि मतलब उसमें कारक चिन्ह आए, लेकिन तृतीय ग्रुप में आएगा। जो तृतीय ग्रुप में जब बनेगा, इसका बहुवचन तृतीय ग्रुप में बनेगा तो हमेशा, हमेशा वो कारक के साथ आएगा। देख लीजिए यहाँ पे आया हुआ है। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम लोग तृतीय ग्रुप का, आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कागजों में कुछ कमी है, कागजों में कुछ कमी है। अब देखिए यहाँ पे कागजों में कुछ कमी है, यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह आ रहा है ना। अब आप बगैर कारक के बनाना चाहें तृतीय ग्रुप तो कभी नहीं बनेगा। देखिए प्रयोग करके, कागजों कुछ कमी है, बन रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो तृतीय ग्रुप हमेशा विभक्ति के साथ आएगा, कारक विभक्ति के साथ आएगा। कोई भी 8 विभक्ति में से कोई ना कोई एक लगी होगी। तो इसी प्रकार से आप, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और हमेशा प्राथमिकता किसको देंगे? हमेशा बहुवचन को प्राथमिकता देंगे। अगर अगर तृतीय ग्रुप ऑप्शन में दे रखा है, तृतीय ग्रुप और बहुवचन दोनों दे रखा है, तो आप लोग हमेशा बहुवचन को प्राथमिकता देंगे। अगर बहुवचन नहीं दे रखा है, तृतीय ग्रुप दे रखा है, तो आप उसको तृतीय ग्रुप को प्राथमिकता देखें। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है? इनमें से कौन सा शब्द परिसर्ग का, परिसर्ग का मतलब होता है कारक, याद रखेंगे, परिसर्ग का मतलब होता है कारक। यहाँ पे हमने आपको हाईलाइट कर दिया, क्वेश्चन में लिख भी दिया था हमने, आपको लोगों को दिक्कत ना हो। परसक के साथ प्रयुक्त होने के बावजूद भी विकारग्रस्त नहीं है। इसमें पूछना चाहता है कारक के साथ प्रयोग होने के बावजूद भी वो विकारग्रस्त नहीं, मतलब उसका अर्थ नहीं चेंज हो रहा। जैसे चेंज, इसको बदलते हैं हम लोग, कारक के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे लता, इसको हम लोग तिरक, मतलब इसको तिरक रूप में बदलें, कैसे हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा लताएं, लताएं, कारक के साथ इसका प्रयोग कर रहे हैं ना। लताएं बहुत लंबी हैं, इसका साधारण बहुवचन तो ये हो गया, ठीक है। लताएं बहुत लंबी हैं, इसका साधारण बहुवचन तो ये हो गया। अब इसको कारक के साथ यूज करते हैं, कारक के साथ यूज करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा? लताओं, लताओं को खींच लो, लताओं को खींच लो, खींच लो, लताओं को खींच लो। चलिए देखते हैं, इसका सामान्य बहुवचन तो ये हो गया, ठीक है। लताएं बहुत लंबी हैं। अगर इसको कारक के साथ प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? लताओं को खींच लो। देखिए चेंजमेंट हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे लता था, यहाँ पे लताओं आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, बहु, इसका सामान्य बहुवचन बताएंगे तो क्या हो जाएगा? बहु, बहुएं नखरा कर रही हैं। क्या हो जाएगा? बहुएं नखरा कर रही हैं, कर रही हैं। इसका सामान्य बहुवचन तो ये हो गया, बहुएं नखरा कर रही हैं। अब इसका हम लोग बनाएंगे, अगर कारक के साथ बनाएंगे, तृतीय ग्रुप में अगर इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुओं, बहुओं को बाहर घुमाने ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। यहाँ पे इसलिए सामान्य बहुवचन और तृतीय ग्रुप इसलिए लिख रहे हैं कि आपको स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे बहु था, यहाँ हो गया बहुओं, मतलब चेंजमेंट हो रहा है, विकारग्रस्त हो रहे हैं, विकारग्रस्त हो रहे हैं। तो पहले में विकारग्रस्त हो गया और इसमें भी हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं अगला, लोटा, लोटा का देखते हैं हम लोग। लोटा,
में पानी रखा है। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे वो वाला तो एक बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लोटे। लोटे में जल ले आओ, ले आओ, आओ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए लोटा का क्या हो गया, लोटे, लोटे होंगे ना, लोटे का त्रिक रूप में क्या हो जाएगा, लोटे में जल ले आओ। तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, लोटा का हो गया लोटे, लता का हो जाएगा लताओं में, लताओं को बांध दो, लताओं को बांध दो। इसमें चेंज हो रहा है, जैसे बहुओं को बाहर घुमा के ले आओ, वहां पे भी बहू का बहुएं हो जाता है। अब इसका दही का देखते हैं, दही में चेंज होगा या नहीं, दही का देखते हैं हम लोग। दही को कटोरी में रख दो, कटोरी में रख दो, कटोरी में रख दो। देखिए अब दही का दही बना रहा ना, इसका एक बहुवचन बनाया जब हमने, तो दही का हमेशा दही बना रहा, तो इसे देखिए विकारग्रस्त यही नहीं हुआ, दही को दही का दही बना रहा, और सभी में चेंज हुआ था, सारे को वाक्य प्रयोग में करके आपको दिखा दिया। देखिए इसी में चेंज नहीं हुआ, तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये विकारग्रस्त नहीं होता है, दही का हमेशा दही रहता है। और बात करें इसमें दही कौन सा लिंग है, इसमें दही पुल्लिंग है। क्या बताया था, जो दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी बात आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्री और पुल्लिंग दोनों है। इसमें पूछा गया स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग दोनों है। हार, धार, तार और बार। चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन से देख लेते हैं इसको। हार का मतलब होता है नेकलेस, नेकलेस मतलब गले का हार। एक तो मतलब ये हो गया नेकलेस, गले का हार, और एक हो गया पराजय। पराजय मतलब हार, पराजय होगी किसी की, युद्ध में पराजय हुई, तो इसको देख लेते हैं एक बार वाक्य में प्रयोग करके हम लोग। हार लगाते हैं इसको वाक्य में, गले, मैंने, गले के हाथ से देख लेते हैं, उसके लिए मैंने उसके लिए गले का हार, गले का गले का हार मंगाया, मंगाया। चलिए देखते हैं, इस प्रकार से इसमें प्रयोग किया तो ये कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग आ रहा है ना, मैंने उसके लिए गले का हार मंगाया। चलिए उस प्रकार से देख लेते हैं, पराजय के रूप में देख लेते हैं इसको। क्या करेंगे, उसकी पराजय हुई, उसकी पराजय हुई, पराजय हुई, उसकी पराजय हुई, तो ये तो हो गया स्त्रीलिंग। तो क्या पूछा गया था, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों की तरह प्रयोग हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन पहले से मिल गया हम लोगों को, हार। हार को स्त्रीलिंग में भी कर सकते हैं, पुल्लिंग में। देखिए वाक्य में प्रयोग करके दिखा दिया, मैंने उसके लिए हार मंगाया, हार मंगाया मतलब ये पुल्लिंग हो गया, और उसकी पराजय हुई मतलब उसकी हार हुई, तो ये स्त्रीलिंग में भी प्रयोग रखता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बात करें धार, धार, तार और बार, ये तीनों स्त्रीलिंग है, ये तीनों स्त्रीलिंग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में किस किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। इसमें पूछना चाहता है किसका किसका लिंग हमेशा हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, वो प्रचलित ही नहीं है हिंदी में, उसका प्रयोग निषेध है लिंग का। चलिए देखते हैं, चाचा, चाचा का अगर हम लिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब सेम जेंडर में बताया था जिससे शादी हो, तो चाचा का हो जाएगा चाची। क्या हो जाएगा, चाचा का हो जाएगा चाची। बहन का क्या बताया, जिससे शादी हो, बहन की शादी का मतलब बहनोई, इसका हो जाएगा लिंग परिवर्तन बहनोई। भैंसा, भैंसा से क्या हो जाएगा, भैंसा का अगर हम लिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैं बताइए, भैंसी। भैंसा का हो जाएगा भैंसी, नहीं भैंसा का हो जाएगा भैंस, स्त्रीलिंग परिवर्तन ही हो जाएगा। तो चाचा का भी हो गया, बहन का भी लिंग परिवर्तन हो गया, और भैंसा का हो जाएगा, भैंसा का हो जाएगा भैंस। अब बात करें कोयल, कोयल का क्या कहते हैं, कोयली, कोयली कर दें, कोयली होता है, नहीं कोयल का हमेशा कोयल ही रहता है, इसका परिवर्तन हिंदी में प्रचलित नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कोयल, कोयल का कोयली नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं कोयल का, इसको बोल सकते हैं नर या मादा लगा के चेक कर सकते हैं, वहां से तो बन सकता है, लेकिन क्या पूछा गया, लिंग हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो कोयल का ये नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं और कुछ और इसमें देख लेते हैं, जैसे मैना, मैना, छिपकली,
छिपकली, मछली, जोंक, भेड़, तितली, दीमक, ये है मैना। मैना का क्या बना दें, तोता, पुरलिंग बना दें, मैना का तोता बना दें। छिपकली का बना दें छिपकला, पुरलिंग। मछली का बना दें मछला, पुरलिंग। भेड़ का बना दें भेड़ा, तितली का बना दें तितला, दीमक का बना दें दीमका। ये मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो इसी पे इसी ये हमेशा जितने ये शब्द हैं हमेशा, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखेंगे ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग। मैना हो गया, इसका लिंग चेंज नहीं होगा। मैना को तोता थोड़ी बना देंगे, वो अलग प्रजाति है, मैना अलग प्रजाति है। मैना हो गया, छिपकली हो गया, और मछली हो गया, जोंक हो गया, भेड़ हो गया, तितली हो गया, दीमक हो गया। इसका परिवर्तन हम लोग नर या मादा लगा के कर सकते हैं। जैसे इसको बोल सकते हैं मैना ले लिया हमने, तो इसका बना देंगे नर, नर मैना। छिपकली ले ली हमने, छिपकली को बना देंगे नर छिपकली। मछली ले ली तो उसको बना देंगे नर छिपकली, इसका लिंग परिवर्तन करेंगे। जोंक ले लिया तो उसको बना देंगे नर जोंक। अगर भेड़ ले लिया तो उसको बना देंगे, स्त्रीलिंग है भेड़ तो ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जितने शब्द दिए इसका बन जाएगा नर, नर भेड़। तितली ले लिया, इसका अगर हम चेंज करना चाहें, अगर बनाना चाहें, वैसे तो हिंदी में प्रचलित नहीं है, अगर बनाना चाहें तो हो जाएगा तितली का हो जाएगा नर तितली। और दीमक, दीमक का बनाए तो बन जाएगा नर दीमक। तो याद रखेंगे ये सब इंपॉर्टेंट थे इसलिए बता दिए। और आपको जो हमेशा सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे सदैव पुल्लिंग होते हैं, सदैव जो पुल्लिंग होते हैं कौन कौन से होते हैं ये, जैसे तोता हो गया, ये तोता पुल्लिंग है, अलग प्रजाति है। तोता का मैना कभी नहीं बनाएंगे स्त्रीलिंग, तोता हो गया। उल्लू हो गया, उल्लू हो गया। खटमल हो गया, खटमल हो गया, खटमल हो गया। बिच्छू हो गया, क्या हो गया, बिच्छू हो गया, बिच्छू हो गया। मच्छर हो गया, भेड़िया हो गया। ये हमेशा सदैव पुल्लिंग होते हैं। अगर इसका हम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे चेंज, इनका चेंज करना लाए तो कैसे होंगे, नर, नर या मादा लगा के चेक करेंगे। ये हमेशा पुल्लिंग है तो इनके साथ मादा लगाएंगे। जैसे तोता, तोता का बनाना चाहें मगर लिंग चेंज करना चाहें तो हो जाएगा मादा तोता। उल्लू का चेंज करना चाहें लिंग अगर तो उसका हो जाएगा मादा, मादा उल्लू। खटमल का चेंज करना चाहें उसका हो जाएगा मादा खटमल। बिच्छू का चेंज करना चाहें हो जाएगा मादा बिच्छू। अगर मच्छर का बनाना चाहें तो क्या मच्छरा कर दें, नहीं, मच्छर का हो जाएगा मादा मच्छर। और भेड़िया का बनाए तो हो जाएगा भेड़िया, मादा भेड़िया। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज थी, अब जो आपको हमने बताई याद रखेंगे ये चीज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारी पूरी उम्मीद है आपको इसमें इस वीडियो देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कभी लिंग और वचन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना आपको डीप में पढ़ा दे रहे हैं। 2 क्लास थ्योरी की हुई थी, अब आपका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कौन सा शब्द पुल्लिंग है, रात पुल्लिंग है, बात पुल्लिंग है, गीत पुल्लिंग है या मात पुल्लिंग है। तो याद बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा पुल्लिंग है कौन सा नहीं है। तो बात करें इसमें, इसको चेक कर लेते हैं। रात, रात हुई, मेरी रात अच्छी नहीं कटी, तो ये तो हो गई स्त्रीलिंग। जैसे बात हुई, मेरी उससे बात हुई, तो देख लीजिए बात हुई तो ये भी तो रात भी स्त्रीलिंग हो गया, बात भी स्त्रीलिंग हो गया। जैसे ये सब देख लेते हैं। गीत, उसने गीत गाया, गीत गाया। उसने बहुत सुंदर गीत गाया, ऐसे प्रयोग कर लेते हैं। उसने बहुत सुंदर गीत गाया, तो ये हो गया पुल्लिंग, गीत हो गया पुल्लिंग। अब अगर तुमने मात, मात का मतलब होता है हराना। उसने उसको मात दी, मात, उसने उसको मात दी, मात का मतलब होता है हराना, याद रखेंगे मात का मतलब होता है हराना। उसने उसको मात दी, तो ये हो गया पुल्लिंग। ये भी हो गया स्त्रीलिंग, मात भी स्त्रीलिंग हो गया, रात भी स्त्रीलिंग हो गया, बात भी स्त्रीलिंग हो गया। गीत, उसने गीत गाया, ये हो गया पुल्लिंग। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया इसमें नारी, नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा। नारी शब्द का बहुवचन जानना चाहता क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 नारी, ऑप्शन नंबर बी नारियां, ऑप्शन नंबर 3 नारियों, ऑप्शन नंबर 4 नारियां। तो आप लोग बताएंगे इसमें त्रियक रूप भी दे रखा है, और आपको बताया था त्रियक रूप और सामान्य बहुवचन दे रखा हो तो उसमें किसको प्राथमिकता देंगे हम लोग, हमेशा, हमेशा किसको प्राथमिकता देंगे। अगर दोनों दे रखे हैं तो हमेशा सामान्य बहुवचन को ही प्राथमिकता हम लोग देंगे। तो इसका बताएंगे क्या हो जाएगा। नारी का तो ये तो होने से रहा, नारियां बड़ी ये आ रही है, ये भी नहीं हुआ होगा। नारियों ये त्रियक रूप है, और नारियां ये हो जाएगा इसका सही, चौथा हो जाएगा। दोनों दे रखे हैं, अगर त्रियक रूप एक सामान्य बहुवचन नहीं दे रखा होता तो इसको तीसरे को प्राथमिकता देते हैं। अगर
अगर बहुवचन भी दे रखा है तो हम लोग तृतीय ग्रुप को छोड़ देंगे और इसको प्राथमिकता देंगे सामान्य बहुवचन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नारी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों होगा? जैसे बड़ी ई आ रही है, बड़ी ई आ रही है तो ना यहाँ पे देखिए बड़ी ई आ रही है तो इसको किस में चेंज करेंगे? इया में चेंज करेंगे। बड़ी ई को किस में चेंज करेंगे? इया में, इया में चेंज करेंगे बड़ी को। इसलिए नारी, नारी आ रही है, देख लिए नारी, बड़ी ई आ रही है ना, तो बड़ी ई आ रही है तो इसको बनाएंगे नारी। नारी छोटी ई में परिवर्तन हो जाएगा ना, छोटी ई में, ये देखिए छोटी ई आ रही है ना, बड़ी का परिवर्तन छोटी ई में, नारी इया, नारियां, देख लीजिए इसी प्रकार से हो गया नारी का नारियां। अब तृतीय ग्रुप है, इसमें देख लीजिए तृतीय ग्रुप कैसे, इसको वाक्य में प्रयोग करें। तृतीय ग्रुप हमेशा किसके साथ आता है? विभक्ति के साथ आता है। देखिए नारियों की, नारियों की पूजा करो, नारियों की पूजा करो, पूजा करो। देख लीजिए तृतीय ग्रुप है कि नहीं है, देख लीजिए विभक्ति आ रही है इसमें, इसलिए ये तृतीय ग्रुप है। तो इसको प्राथमिकता नहीं देंगे हम लोग, इसको प्राथमिकता देंगे ऑप्शन नंबर 4। कुछ और देख लेते हैं जो ई पे आके खत्म होते हैं वो यहाँ बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। जैसे अच्छाई का बताएंगे, अच्छाई ई पे आके खत्म हो रहा है अच्छाई। बुराई का बताएंगे, बुराई बड़ी पे आके खत्म हो रहा है, बुराई का बताएंगे। और रजाई का बताएंगे, जैसे रजाई बड़ी के पे खत्म हो रहा है, इसका बताएंगे हम लोग बहुवचन क्या हो जा। तो क्या बताया था, बड़ी के आके वो किसमें परिवर्तन होता है? बड़ी किसमें परिवर्तन होता था? छोटी ईया में, छोटी ई आ जाती है और या आ जाता है, बड़ी में परिवर्तन ये होता था। तो हो जाएगा अच्छाइयाँ, अच्छाइयाँ, अच्छाइयाँ। बुराइयाँ, बुराइयाँ। रजाइयाँ क्या हो जाएगा? रजाइयाँ, रजाइयाँ। अच्छाइयाँ का अच्छाइयाँ, बुराइयाँ का बुराई का बुराइयाँ बहुवचन, रजाई का रजाइयाँ। और देख लेंगे हम लोग तितली, तितली बड़ी पे आगे खत्म हो रहा है तो इसका परिवर्तन ई का हो जाएगा, यहाँ में तितली हो गया। दवाई, दवाई, दवाई बड़ी पे आगे खत्म हो रहा है, दवाई। पुड़िया, पुड़िया। पहले इतने देख लेते हैं, फिर उसको पुड़िया को बाद में देखते हैं, उसमें अलग रूल लगेगा, आपको बता रहे भी। तितली बड़ी पे आ रही तो उसका हो जाएगा तितलियां, का हो जाएगा तितलियां, सॉरी तितलियां, तितलियां हो जाएगा इसका। तितली का हो जाएगा तितलियां। दवाई का हो जाएगा दवाइयाँ, क्या हो जाएगा? दवाई का हो जाएगा दवाइयाँ, याद रखेंगे। दवाइयाँ याद रखेंगे, ये जो बड़े ई पे आके खत्म हो रहे हैं और वो उसका परिवर्तन किसमें होगा? यहाँ में खत्म होगा, बताया था आपको थ्योरी की क्लास में भी। चलिए देख लेते हैं और आपसे से बात करें। पुड़िया और पुड़िया, गुड़िया, इसका बहुवचन बताएंगे। पुड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, बुढ़िया और चिड़िया। एक यहाँ पे लिख देते हैं चिड़िया। इन सब का बहुवचन बताएंगे क्या होगा? इसका हो जाएगा पुड़िया का हो जाएगा पुड़िया, पुड़िया, पुड़िया। अंक बिंदी लगा देंगे कि बस सिर्फ गुड़िया का हो जाएगा गुड़िया, गुड़िया का हो जाएगा गुड़िया, बुढ़िया का हो जाएगा बुढ़िया। बहुवचन क्या हो जाएगा? बुढ़िया का बुढ़िया। और चिड़िया का क्या हो जाएगा बहुवचन? चिड़िया, चिड़िया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है साधु का बहुवचन क्या होगा? साधु का क्या हो जाएगा? साधुओं हो जाएगा क्या? साधुएं हो जाएगा क्या, या साधु हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? आप लोग बोलेंगे कि हो जाएगा इसका साधुओं। देख लीजिए, आप लोगों को उतनी देर से समझा रहे हैं फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, ये गलत बात है। लेकिन साधु का होगा, ये तो तृतीय ग्रुप है साधु का, ये हो गया तृतीय ग्रुप। इसके साथ वाक्य प्रयोग करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? साधुओं को, साधुओं को भोजन, भोजन खिलाओ, साधुओं को, साधुओं को भोजन खिलाओ, साधुओं को भोजन खिलाओ, भोजन खिलाओ, खिलाओ, साधुओं को भोजन खिलाओ। देखिए ये तृतीय ग्रुप है कि नहीं है? इसमें, इसमें आ रहा है ये, इसमें देखिए विभक्ति आ रही है ना, साधुओं को भोजन खिलाओ, तो ये तो हो गया तृतीय ग्रुप। ठीक है, तृतीय ग्रुप दे रखा है। जब इसमें सामान्य बहुवचन इसका दे रखा है तो अब तृतीय ग्रुप को हम लोग क्यों चुनेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर सामान्य बहुवचन ना दे रखा हो तब तो हम उसको तृतीय ग्रुप में जाते हैं, याद रखेंगे ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा का बहुवचन पूछना चाहता है क्या है? आगरे होगा, आगरों होगा, आगरे होगा, या बहुवचन नहीं होगा, या बहुवचन ही नहीं होगा। चलिए देख बात करते हैं। आगरा का बहुवचन बताएंगे क्या होता है। जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, याद रखेंगे, ध्यान से बात सुनेंगे। जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, जितनी भी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, याद रखेंगे कि कभी भी बहुवचन, बहुवचन नहीं बनेगा। जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं जो जो मतलब एक ही हो, उसी प्रकार का एक ही हो। जैसे आगरा, आगरा के जैसा कोई है नहीं है आगरा। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, वो भी एक ही है। जैसे रामायण हो गई, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। जितनी भी मतलब इकलौती चीजें हैं, रामायण होगी, महाभारत होगी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो आगरा का कोई भी व्यक्तिवाचक जितनी संज्ञा होती है उसका बहुवचन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली हो गया व्यक्तिवाचक, कानपुर हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं जो अकेली हैं। पटना हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं जो एक हैं, उनके जैसा कोई ना हो, वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। तो इसका बहुवचन नहीं बनता। अगला बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, कर्ता के लिंग। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया होती है। अगर कर्ता का लिंग ना पता हो तो क्रिया कैसी होती है? वचन के अनुसार होती है क्रिया, स्त्रीलिंग में होती है क्रिया, पुल्लिंग में होती है क्रिया, या कर्ता के अनुसार होती है क्रिया। अब इसको कैसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे आपने, किसी ने गेट खटखटाया आपका, खट खट, गेट खटकाया, आपको पता नहीं, अंदर बैठे हैं आप आपको पता नहीं है कि कौन है, महिला है या पुरुष है। उसी वही दे रखा है आपको, कर्ता का लिंग नहीं पता है आपको। आप अंदर बैठे हैं, गेट के रूम के अंदर बैठे हैं, गेट लगा हुआ है, किसी ने खटखटाया कमरा, तो आपको क्या पता है कि बाड़ा किसने खटखटाया, मेल है या फीमेल है? तो आपको नहीं पता ना, तो कर्ता का लिंग नहीं पता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई गेट, कोई गेट पर आया है, कोई गेट पर आया है। अब बताइए आप इससे क्या लगा सकते हैं, लिंग इसका लगा सकते हैं पता? वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई गेट पर कर आया है, आपको क्या पता है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप बता सकते हैं कौन आया है? कोई नहीं आया, पता ही नहीं आपको, इससे में तो पता ही नहीं लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल और, क्या बनाया है, क्या बनाया है, क्या बनाया है, क्या बनाया है, इससे भी पता नहीं लग रहा है क्या बनाया है। अब बात करें इसमें, इसमें हम किसको प्राथमिकता देंगे? याद रखेंगे, इसमें हम किसको किसको प्राथमिकता देंगे? इसमें हमेशा आप पुल्लिंग को प्राथमिकता देंगे। हमेशा आप लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पुल्लिंग को प्राथमिकता देंगे, ना कि स्त्रीलिंग को। बाद में वो कुछ भी हो, गेट पर कुछ भी निकले, स्त्री निकले, पुरुष निकले, लेकिन हमेशा आप जहाँ पे आपको लिंग का पता नहीं चल रहा है, वो हमेशा आप पुल्लिंग का, हमेशा उसको पुल्लिंग मानेंगे आप लोग। जैसे क्या बनाया, खीर बनाई, पनीर बनाई, रोटी बनाई, क्या बनाया मतलब चित्र बनाया, हमेशा उसको पुल्लिंग में प्राथमिकता हमेशा आप लोग देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, माली आया, माली आया और फूल तोड़कर ले गया। माली आया और फूल तोड़कर ले गया, माली का लिंग और फूल का वचन बदलो। इसमें पूछना चाहता है इस वाक्य में, माली का माली का लिंग बदलो और फूल का वचन बदलो। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन पढ़ लिया, मालिन आई और फूल तोड़कर ले गया। मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग दे दिया, यहाँ पे पुल्लिंग दे दिया, ये तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। अगला देखते हैं, मालिन आया, मालिन के साथ आया कब से लगने लगा, मालिन आई होता तब होता ठीक। और फूलों को तोड़ कर ले गई, यहाँ तो ठीक है, ये भी गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे आया नहीं होता, मालिन आई होता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3, मालिन आई और फूलों को तोड़ कर ले गई, एकदम ठीक है ये वाला। देखिए, मालिन आई और फूलों को तोड़ कर ले गई, यहाँ पे देखिए लिंक चेंज हो गया, माली का मालिन हो गया, ठीक है। मालिन आई भी क्रिया भी उसी प्रकार से है, मालिन आई, और फूल का भी वचन चेंज हो गया, फूल का हो गया फूलों, वचन हो गया फूल का, हो गया फूलों, फूल को तोड़कर ले गई, एकदम सीक्वेंस में लगा हुआ है, एकदम बात परफेक्ट है, तो ये तीसरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा देखते हैं, चौथा में क्या था, माली आया और फूल तोड़ ले गया, इसका लिंगी चेंज नहीं चेंज किया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वचन बदलिए। इसमें वचन बदलना चाहता है आपको, वचन बदलिए, कौवा, कौवा का वचन बदलना चाहता है, क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा इसका, कौवे होगा, कौवे होगा, कौवाओं होगा, या सभी होगा? अब बात करते हैं कौवा का क्या हो जाएगा, कौवा का हो जाएगा कौवे। याद रखेंगे, कौवा का हो जाएगा कौवे, ऑप्शन नंबर 4, ना कि कौवे। अगर अगर आपको कौवा दे रखा होता, कौवा दे रखा था, तब आप लोग लगाते कौवे, तब इसका आप लोग बहुवचन सही करते कौवे। अब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कौवा, तो लगा के कौवे। ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। या और बा क्या होते हैं, या और बा क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, ठीक है ना। अर्धस्वर होते थे या बा, आपको बताया था जब वर्णमाला पढ़ाई थी। या और बा क्या है, ये अर्धस्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्वर आ रहा है ना, तो स्वर के अनुसार यहाँ पे बदलिए। देखिए, स्वर के अनुसार यहाँ पे बदला, यहाँ पे भी स्वर, यहाँ पे भी स्वर, यहाँ पे वाह आ रहा है ना, वाह आ रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पे वाह के अनुसार बदला हमने।
याद रखेंगे इसी प्रकार से आपको चेंज करना है, स्वर को प्राथमिकता देना पहले, तो इसलिए हमने स्वर को प्राथमिकता देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे गौ, गौ का बहुवचन क्या होगा बताएंगे आप लोग, गौ का बहुवचन क्या होगा? गौ का हो जाएगा गौवे, गौवे कर दें, गौवे कर दें, नहीं गौवे गलत है, गौ गौ का हो जाएगा गौवे, गौ का हो जाएगा गौवे। जब वह दे नहीं रखा तो वाव की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, याद रखेंगे हम लोग, तो गौ का हो जाएगा गौवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव प्रयोग किया जाता है। आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी तो आपको बताया था, आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा क्या प्रयोग करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ना कि एक वचन, ये भी नहीं द्विवचन, इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, हमेशा बहुवचन प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेंगे, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, आ रहे हैं अंक बिंदी आएगी ना यहाँ पे, हैं। सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन होता है, गुरुजी सम्मानीय हुए ना, गुरुजी आ रहे हैं। जैसे पिताजी, एक और एग्जांपल ले लेते, पिताजी आ रहे हैं नहीं, हैं। हमेशा सम्मान देने के लिए पिताजी सम्मानीय है, गुरुजी भी सम्मानीय है, इसलिए हमेशा सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होते हैं। यहाँ पे बिंदी, ये बिंदी आएगी यहाँ पे, ना कि साधारण है नहीं आएगा, इस पे बिंदी आएगी। एक जेल वार्डन की परीक्षा हुई थी, वहां से इस बिंदी से ही काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मेरा भाग्य शुद्धि में काफी क्वेश्चन गलत किए थे बच्चों ने। इस बिंदी का बहुत महत्व है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रीमती का बहुवचन बताइए क्या होगा? श्रीमती का बहुवचन बताइए क्या होगा? श्रीमतनी होगा, श्रीमतीये होगा, श्रीमतीये होगा, श्रीमतियां होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीमतियां। क्यों होगा बताया था, ई का परिवर्तन किसमें होता है? ई का परिवर्तन आपको अभी बताया था, ई का परिवर्तन होता है इया में, तो कर देंगे श्री मती, मती बड़ी को बदल देंगे छोटी में, मतियां, तो हो जाएगा इसका श्रीमतियां, याद रखेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़नी होगा, गीदड़नी होगा, गीदड़ी होगा, या गिदड़िया होगा? बताएंगे गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गीदड़नी, ना कि गीदड़नी, ये भी गलत है, गीदड़ी ये भी गलत है, गिदड़िया ये भी गलत है, इसका हो जाएगा गीदड़नी, ऑप्शन नंबर ए, 19 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है पुल्लिंग, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा गया है, कौन सी है? इच्छा है पुल्लिंग, राष्ट्र है पुल्लिंग, रक्षा है पुल्लिंग, योग्यता है पुल्लिंग। तो इसको देख लेते हैं, बाकी में प्रयोग करके देख लेते हैं एक बार। इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई, तो ये तो हो गया स्त्रीलिंग। रक्षा, इसको देख लेते हैं, रक्षा को, रक्षा की, रक्षा की, उसने मेरी रक्षा की, ये भी हो गया स्त्रीलिंग। ये दोनों स्त्रीलिंग हो गए। इच्छा हुई, उसने मेरी रक्षा की। योग्यता, उसने उसकी योग्यता देखी, योग्यता देखी, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो कौन से तीनों स्त्रीलिंग हो गए? तो एक अपने आप बचा जो राष्ट्र है वो हो गया पुल्लिंग। इसको बाकी में प्रयोग करके भी देख लेते हैं हम लोग। इच्छा हुई, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। उसने उसकी रक्षा की, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। उसने उसकी योग्यता देखी, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। बात करें, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र। राष्ट्र क्यों होगा? इसको अगर हम लोग प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा? हमारा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र। सर्वनाम प्रयोग करके देख लेते हैं, हमारा राष्ट्र। देखिए पुल्लिंग है ये कि नहीं है? हमारा राष्ट्र महान है, हमारा राष्ट्र महान है, महान है। देखिए पुल्लिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 में का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देते हैं 21 नंबर। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए क्या होगा? भारतीयों होगा, भारतीयों होगा, भारतीयों होगा, भारतीयों होगा, क्या होगा इसका? भारतीयों शब्द का बहुवचन क्या होगा बताइए आप लोग? भारतीय, भारतीयों गलत, भारतीयों गलत, भारतीयों गलत, भारतीयों गलत, चारों गलत हैं। हाँ चारों गलत हैं। इसमें इसमें त्रियक रूप दे रखा है, इसमें दे रखा है त्रियक रूप, त्रियक रूप, साधारण बहुवचन दे नहीं रखा है। तो अब साधारण बहुवचन दे नहीं रखा तो हम लोग त्रियक रूप को ही चुन लेंगे, याद रखेंगे बस। इसलिए हमने इसको गलत किया, सारे ऑप्शन को इसलिए गलत किया कि आप लोगों को त्रियक रूप याद आ जाए। तो त्रियक रूप को हम लोग चुनेंगे जब त्रियक रूप दे रखा है, सामान्य बहुवचन दे नहीं रखा तो त्रियक रूप को चुनना लाजमी सी बात है। देख लीजिए त्रियक रूप कौन सा है इसमें? त्रियक रूप ये वाला दे रखा है, इसको बाक प्रयोग करेंगे, विभक्ति के साथ आएगा। इसको भारतीयों को किसी की, किसी की आवश्यकता नहीं, भारतीयों को किसी की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। देखिए त्रियक रूप में प्रयोग हो रहा है, इसमें कारक विभक्ति भी आ गई। बगैर कारक विभक्ति के त्रियक रूप नहीं बनाया जा सकता। कितनी बार आपको बताएं, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इसमें पूछा गया कौन सा शब्द बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है? ऊंट, अक्षत, प्राण या सभी? बात करें ऊंट, दो ऊंट होते हैं ना, दो, तो ये हो गया बहुवचन में। अक्षत मतलब जो टीका करते हैं ना, चावल लगा के टीका करते हैं माथे पर, अक्षत, ये भी बहुवचन हो गया। प्राण, प्राण भी, प्राण भी हो गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गए, गए, तो ये भी हो गया बहुवचन। तो ये तीनों, तीनों हो गए। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका कई सही आंसर हो जाएगा। जैसे और देख लीजिए बहुवचन में कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को थ्योरी की क्लास में बताया था, एक बार और देख लेंगे आप लोग कौन कौन से होते हैं बहुवचन। जैसे अनेक हो गया, अनेक हो गया बहुवचन, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बजे, कितने बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये भी होता है बहुवचन। रोंगटे, रोंगटे, रोंगटे खड़े होना, ये भी बहुवचन है। नेत्र मतलब आंख, ये भी बहुवचन है। आंसू, आंसू, ये भी बहुवचन है। तो याद रखेंगे ये बहुवचन में होते प्रयोग। ऊंट भी हमेशा बहुवचन में होता है। अक्षत मतलब अक्षत लाओ, मतलब जो चावल लगा के टीका करते हैं माथे पर। प्राण, ये भी होता है बहुवचन। अनेक भी बहुवचन, बजे भी, रोंगटे भी, नेत्र भी और आंसू, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या दे रखा है? वर्षा, वर्षा का उचित बहुवचन क्या होगा? वर्षा का बहुवचन पूछना चाहता है। वर्षाएं होगा, वर्षाओं होगा, वर्षा होगा या वर्षागढ़ होगा? तो बात करें वर्षा का बहुवचन की, वर्षा का बहुवचन होगा वर्षा, वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन हमेशा बहुवचन ही होगा। जैसे भाववाचक जितनी भी क्रियाएं होती हैं, भाववाचक, भाववाचक क्रियाएं होती हैं जो भाववाचक, भाववाचक संज्ञाएं जो होती है ना, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई जो आपको भी बताई थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई और पदार्थवाचक संज्ञा हो गई, पदार्थवाचक संज्ञा, ये हमेशा, ये हमेशा एक वचन में होती है, एक वचन में होती हैं, एक वचन में होती हैं। हमेशा इनका, इनका हमेशा कोई वचन चेंज नहीं होता, इनका बहुवचन बन ही नहीं सकता। जैसे वर्षा हो गई, इसका बहुवचन बन ही नहीं सकता, वर्षा का वर्षा ही रहेगा बहुवचन में भी। उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा जितनी होती हैं वो, उनका भी एक वचन, एक वचन में होती हैं वो हमेशा। व्यक्तिवाचक होती हैं वो भी एक वचन में होती हैं। पदार्थवाचक जितनी भी होती हैं वो भी एक वचन में होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से भाववाचक, कौन से भाववाचक में कौन कौन सी जाती हैं। जितने भी इमोशन होते हैं हमारे, वो हमेशा भाववाचक में आते हैं। कौन कौन से? जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, भूख, प्यास, रोना, रोना, हंसना, जितने भी इमोशन होते हैं जिनको आदर्श होती हैं वो हमेशा भाववाचक क्रिया, भाववाचक संज्ञा होती है। इनका हमेशा कोई बहुवचन हमेशा नहीं बन सकता है। भूखों का बहुवचन बताएंगे, बनेगा ही नहीं। और जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हमेशा जैसे एक होती हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो एक हो, उनके जैसा कोई और ना हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी का नाम हो गया राम, राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हो गया यमुना, यमुना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यमुना जैसी कोई कोई दूसरी नदी नहीं है, यमुना हो गया। गंगा हो गया, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे रामायण हो गया, रामायण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे आगरा हो गया, शहरों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जितनी भी होती हैं उनका भी कभी वचन नहीं चेंज होता, वो हमेशा एक वचन होती है। और पदार्थवाचक संज्ञा अब बची एक, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा की बात करते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा जो होती हैं उनका भी वचन नहीं कभी बदलता, वो हमेशा एक वचन में होती है। जैसे कौन कौन सी होगी पदार्थवाचक में? सोना हो गया, सोना हो गया, जितनी धातुएं होती है, सोना हो गया, चांदी हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, वर्षा हो गई, लोहा हो गया, वर्षा भी इसी में आ गई। इनका कभी भी वचन चेंज नहीं होता, ये हमेशा एक वचन में होती है। सोना, चांदी, दूध, वर्षा और लोहा, जितने भी पदार्थ आते हैं वो हमेशा पदार्थवाचक में आती है। तो कौन कौन सी होंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है एक वचन में होती है। भाववाचक जितने भी इमोशन होते हैं और जो अदृश्य होते हैं उसे भाववाचक कहते हैं। और पदार्थवाचक एक में और ऐड कर लेंगे, घी, सोना, चांदी, दूध, दूध, दही, दूध, घी, वर्षा, लोहा, चांदी, ये सब उसमें आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्या है इसमें? कौन सा एक वचन है? इसमें पूछा गया एक वचन कौन सा है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां अपनी मातृभाषा, अन्य देशों, बात करते हैं। इसमें एक वचन पूछा गया कौन सा होगा? अच्छे लेखक, अच्छे लेखक मतलब बहुत ज्यादा हो गए, तो ये तो हो गया बहुवचन, बहुवचन में आ रहा है। अच्छे लेखक, बहुत सारे लेखकों की बात हो रही है। अच्छे लेखक, अच्छा लेखक होता तो एक वचन तरफ जाता। कौन सी कृतियां, कौन सी कृति होता तो एक वचन में होगा। कौन सी कृतियां मतलब बहुत सारी कृतियों की बात कर रहा है, ये भी बहुवचन हो गया, इसको भी बहुवचन में करेंगे। अन्य देशों, अन्य देश, अन्य देशों, अन्य देशों भी बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया। सिर्फ देश होता तो होता ये एक वचन, अन्य देशों आ गया इसलिए बहुवचन। अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा ये हो गया एक वचन। अपनी मातृभाषा क्या है? हिंदी, हिंदी। तो अपनी मातृभाषा ये होगी, ये कौन सी होगी? ये होगी एक वचन। अगला क्वेश्चन की बात करें 25 की, चाकू का बहुवचन बताइए, चाकू का बहुवचन बताइए क्या होगा? बहुवचन पूछेगा चाकू शब्द का, चाकू, चाकू, चाकू या चाकू। इसमें बच्चा फंस जाता है, इसमें लगा देगा चाकू, क्योंकि चाकू और इसमें चाकू भी दे रखा है।
तो आप लोगों को क्या बताया था, जब तृतीय ग्रुप, ये चाकू है ना, ये तृतीय ग्रुप है, एग्जामिनर गलत कर देगा, ये तृतीय ग्रुप है और ये सामान्य बहुवचन है, सामान्य बहुवचन है। जब उतनी देर से आपको बता रहे हैं, जब सामान्य बहुवचन तृतीय ग्रुप दोनों दे रखे हो तो किसको प्राथमिकता देंगे, सामान्य बहुवचन को प्राथमिकता देंगे, ना कि तृतीय ग्रुप को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चाकू का चाकू रहता है। अगर तृतीय ग्रुप से वाक्य बनाए तो कौन सा होगा, चाकुओं को तोड़ दो, चाकुओं को तोड़ दो, चाकुओं को तोड़ दो। देखिए बन रहा ना, व्यक्ति आ रही है ना यहाँ पे कारक के साथ, तृतीय ग्रुप हमेशा कारक के साथ बनता है, बगैर कारक के बना नहीं सकते। तो ये हो गया तृतीय ग्रुप, ये हो गया सामान्य बहुवचन। तो सामान्य बहुवचन को प्राथमिकता देंगे अगर ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बधु का पूछा गया, बधु शब्द का बहुवचन क्या होगा, बधु शब्द का बहुवचन बताइए क्या होगा। और ये चाकू वाला था, ये यूपी था 2022 में क्वेश्चन, अभी जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। इसमें ए बी यही ऑप्शन दे रखे थे, और चाकू भी दे रखा था और चाकू भी दे रखा था, तो चाकू को आंसर माना गया था, और कभी बच्चों ने चाकू लगा दिया था, जो कि गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बधु का पूछा गया, बहुवचन क्या होगा, बधुओं, बधुएं, बधुओं, बधुएं या बधुओं। तब बात करते हैं इसमें, तो ये हो गया बधुओं, बधुओं जो दे रखा है ना, ये तृतीय ग्रुप है। अब तो आप लोग समझ ही गए हो, कितनी देर से बता रहे हैं आपको, तृतीय ग्रुप, तृतीय ग्रुप या सव्यवस्थी रूप, इसको अगर वाक्य में प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, बधुओं को, बधुओं को बाहर ले आओ, ले आओ, आओ। तो ये तो तृतीय ग्रुप हो गया बधुओं। अब बात करते हैं इसमें, जब सामान्य बहुवचन दे रखा है तो किसको, इसको क्यों चुने हम, उसको क्यों चुने हम तृतीय ग्रुप को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बधुएं, ना कि बधुओं। ऑप्शन नंबर 3 एकदम ठीक होगा, याद रखेंगे ये बात। कुछ और देख लेते हैं हम लोग, जैसे बहु, बहु का बहुवचन बताएंगे आप लोग क्या हो गया, वस्तु, वस्तु का बहुवचन बताएंगे क्या होगा। जैसे प्रकार बधुओं का होता है, बधु का हो जाता है बधुएं, उसी प्रकार बहु का हो जाता है बहुएं। वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं, क्या हो जाएगा, वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं, ठीक है। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, महिला, महिला का बहुवचन बताइए आप क्या होगा। दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं, महिलाएं या महिलाएं, कौन सा इसका बहुवचन ठीक है। बहुत सी बारीक बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बताइए, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, महिलाएं या महिलाएं। तो कुछ लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें दोनों ठीक है। ये वाला भी ठीक है महिलाएं बहुवचन, और ये वाला भी ठीक है बहुवचन। अब बात करें ऑप्शन में, अगर दोनों मिल गए, पहली बात तो मिलेंगे नहीं, अगर दोनों मिल गए तो आप लोग यहाँ देखिए क्या आ रहा है, स्वर, तो आप लोग स्वर को प्राथमिकता पहले देंगे, ना कि इसको। अगर ऑप्शन में दोनों मिल गए, पहली बात तो मिलेंगे नहीं, अगर ऑप्शन में दोनों मिल गए तो आप लोग स्वर को प्राथमिकता देंगे, तो आपको इसको मानेंगे महिलाएं को, ये वाले को पहले को। अगर अगर नहीं दे रखा, एक दे रखा, तो आप लोग किसी एक को टिक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, दुनिया, दुनिया शब्द कैसा है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। पूछा गया दुनिया शब्द कैसा है, दुनिया शब्द कैसा, एक वचन है, बहुवचन, द्विवचन। तो इसको वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, दुनिया, दुनिया को प्रयोग कर लेंगे वाक्य में, दुनिया, दुनिया बड़ी विचित्र है, दुनिया बड़ी विचित्र है, विचित्र है। तो देख लीजिए क्या इससे आप सेंस लगा पा रहे हैं। अगर है आता तो बहुत ही बहुवचन, दुनिया बड़ी विचित्र है, ऐसा बोलेंगे क्या हम लोग, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, दुनिया बहुत विचित्र है। तो यहाँ पे ये अंक बिंदी नहीं आएगी, तो इसलिए हो जाएगा ये एक वचन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वचन, दुनिया बड़ी विचित्र है, दुनिया शब्द हो जाएगा एक वचन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सदैव बहुवचन रहने वाला शब्द है, पूछना चाहता है कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में रहता है। लोग, आंसू, समाचार या कल। इसको पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से, कौन सा शब्द नहीं है जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता। जैसे लोग, लोग ये भी हो गया, ये हमेशा बहुवचन में होता है। आंसू, आंसू ये भी बहुवचन हो गया। समाचार ये भी बहुवचन हो गया। कल, कल ये बहुवचन नहीं है, सदैव बहुवचन नहीं है, ये एक वचन में प्रयोग होता है। आने वाला कल और बीत गया कल, ये हमेशा बहुवचन, एक वचन में होते हैं। जैसे और कौन कौन से हो गए बहुवचन में, लोग हो गया, आंसू हो गए, समाचार हो गए। इसके अलावा होश, उसके होश उड़ गए। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर क्यों, मतलब ये कुल अक्षरों से मिलकर बना होता है, कोई भी अपना साइन करता है तो काफी अक्षर होते हैं उसमें, एक या दो तीन या अक्षर होते हैं, इसलिए इसको उसमें जोड़ते हैं बहुवचन में। आदरणीय, आदरणीय, आदरणीय व्यक्ति,
ये भी बहुवचन हो गया। लोग, आंसू, समाचार, होश, हस्ताक्षर, आदरणीय व्यक्ति, दाम, उसने उसके दाम दिए, प्राण, प्राण उसके प्राण निकल गए, प्राण, हाल चाल, हाल उसके क्या हाल चाल हैं, हाल चाल, तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कौन कौन होंगे, हाल चाल, प्राण, दाम, होश, हस्ताक्षर, आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन, लोग, आंसू, समाचार, ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, कौन सा शब्द हिरणी, हिरणी का स्त्रीलिंग रूप है, हिरण का मतलब हिरन, हिरन जिसको बोलते हैं वही हिरन। ऑप्शन नंबर 1 हिरणी, ऑप्शन नंबर 2 हिरणी, ऑप्शन नंबर 3 हिरणी, हिरणी, ऑप्शन नंबर 4 हिरणी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका स्त्रीलिंग होता है, हिरन का हो जाता है हिरणी। जैसे कुछ और देखेंगे आप लोग, कुछ शब्द देख लेते हैं हम लोगों को जो आपको छूट रहा है। जैसे श्रीमान, श्रीमान, पुत्रवान, सॉरी श्रीमान, उसको बाद में देखेंगे पुत्रवान को, श्रीमान, क्रम से देख लेते हैं, आयुष्मान, आयुष्मान, शक्तिमान, शक्तिमान। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा आप लोगों को बताया था, जो मान, मान वाले हैं उसको किस में बदलते हैं, मान वाले को किस में बदलते हैं, बती, मति में बदलते थे, मान वाले को किस में बदलते हैं, मान वाले को मति में बदलते हैं। तो इसका हो जाएगा, अगर लिंक चेंज करेंगे तो हो जाएगा श्रीमती, क्या हो जाएगा श्रीमती, मान को मति में, आयुष्मान का हो जाएगा आयुष्मती, क्या हो जाएगा आयुष्मती, शक्तिमान का क्या हो जाएगा शक्ति, शक्ति मति, मान वाले को मति में बदलते हैं ना कि मत में, याद रखेंगे, मान वाले को हमेशा मति में बदलते हैं। और देख लेते हैं बान वाले कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे हमने बोला था पहले पुत्रवान, पुत्रवान, बलवान, बलवान, इनको देख लेते हैं, बान को इसमें बदलते थे, मान को मति में बदलते हैं, बान को किसमें बत्ती में बदलते हैं। जैसे पुत्रवान, पुत्रवान क्या हो जाएगा पुत्रवती, क्या हो जाएगा पुत्रवती भव, कोई आशीर्वाद देता है तो बोलते हैं पुत्रवती भव, कोई महिला को देता है पुत्रवती भव, अगर पुरुष को दे रहा है तो होता है पुत्रवान, पुत्रवान भव, पुत्र, बलवान का हो जाएगा बलवती, क्या हो जाएगा बलवती। तो याद रखेंगे, ये कुछ रह गए थे जो आपको बता दिए हमने, वान और वान वाले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, बाल शब्द का उचित वचन बताइए। बाल में पूछना चाहता कौन सा वचन है, एक वचन है बाल, बहुवचन है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल, बाल की बात करें, उसके बाल बहुत घुंघराले हैं, बहुत घुंघराले हैं, ये देखिए आ रहा है बहुवचन, तो हमेशा बाल बहुवचन में प्रयोग होता है। बाल हो गया, केस हो गया, ये भी बहुवचन में आता है। उसके उसके बाल बहुत घुंघराले हैं, उसके बाल बहुत लंबे हैं आ रहा देखिए ना, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, 31 नंबर है, डॉक्टर अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टर अस्पताल जा रहे हैं, इसमें पूछा रेखांकित डॉक्टर है, डॉक्टर शब्द में कौन सा लिंग पूछा गया, डॉक्टर अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टर रेखांकित कर लिया, इसमें पूछा है कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है। बात करें पद, जितने भी पद होते हैं ना, जितने भी पद होते हैं वो कौन से होते हैं, उभयलिंगी। आप लोगों को बताया था पद यानी कि पोस्ट, पोस्ट जितने भी होती हैं वो होती है उभयलिंगी, उभयलिंगी, उभयलिंगी होते हैं। तो जैसे, तो डॉक्टर कौन सा हो जाएगा उभयलिंगी। जैसे कुछ और देख लेते हैं, प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, पद की बात करें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी पद होते हैं, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, 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 मुख्यमंत्री हो गया, इंजीनियर हो गया, इंजीनियर, इंजीनियर, ये सब होते हैं उभयलिंगी। अब बात करें उभयलिंगी कौन होते हैं, एक बार देख लेते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन सा, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकता है, प्रधानमंत्री पुरुष भी हो सकता है, मुख्यमंत्री महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है, इंजीनियर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। जैसे राष्ट्रपति, एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रपति, इससे पहले जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू है, वो स्त्रीवाचक स्त्री हैं, जो इससे पहले थे रामनाथ कोविंद जी, वो थे पुरुष थे। तो ये जितने भी पद होते हैं ना, पद होते हैं जो, वो उभयलिंगी होते हैं, याद रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ हुए। अगला क्वेश्चन पूछा गया 32 नंबर, बेल का बहुवचन बताइए, बेल का बहुवचन क्या होगा, बेल का बहुवचन होगा बेला होगा, बेले होगा, बेले होगा या बेले होगा। याद रखें बेल का बहुवचन क्या होगा। इसमें तिर्यक रूप भी दे रखा है, तिर्यक रूप कौन सा है आप लोग बताएंगे, बेलू, ऑप्शन नंबर 4। और सामान्य बहुवचन भी दे रखा है बेलें, ये सामान्य बहुवचन हो गया बेल का, बेलू, बेलू तिर्यक रूप है, इसके साथ बाग अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेलों को अच्छी तरह बांध दो, बेलों को अच्छी तरह बांध दो, अच्छी तरह बांध दो, बांध दो। तो ये तो हो गया तिर्यक रूप। जब तिर्यक रूप और सामान्य बहुवचन दोनों दे रखे हैं तो किसको प्राथमिकता देंगे, सामान्य बहुवचन को प्राथमिकता देंगे, ना कि तिर्यक रूप को। तो ये अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन नंबर क्या है, 33 पूछा गया दवाइयाँ, दवाइयाँ का बहुवचन पूछा गया क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर 2
दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर 4 दवाइयाँ, ऑप्शन नंबर 4 दवाइयाँ। तो पूछा बताया गया था जहाँ पे ई आए, ई को किसमें बदलते थे, आप लोगों को बताया था ई को किसमें बदलते हम लोग, सिंपली ई को बदलते थे इया में। तो इसको बदल देंगे दवाइयाँ को, दवा इया, बड़ी का आ रही ना तो छोटी में बदल देंगे और यहाँ लगा देंगे। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कुछ और शब्दों की बात कर लें, जैसे आप लोग बताएंगे चौबे, चौबे का बताएंगे आप लोग, चौबे का बताएंगे, ठग का बताएंगे, पापी का बताएंगे। इसका मतलब लिंग बताएंगे, परिवर्तन करेंगे हम लोग, लिंग परिवर्तन करेंगे। चौबे का अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताएंगे तो हो जाएगा चौबेन, क्या हो जाएगा चौवाइन, चौवाइन। ठग का क्या हो जाएगा ठगनी, ठग क्या हो जाएगा ठगनी, ठगनी हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। पापी का हो जाएगा पापिन, क्या हो जाएगा पापिन, पापी का हो जाएगा पापिन। तो याद रखेंगे अगर चौबे का लिंग परिवर्तन कर रहे हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर रहे हैं तो हो जाएगा चौबे का चौवाइन, ठग का हो जाएगा ठगनी स्त्रीलिंग और पापी का हो जाएगा पापिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोजाना सुबह 10 बजे आपको हिंदी की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहेगी। पूछा गया 34 नंबर, खान का स्त्रीलिंग पूछा गया क्या होगा, खान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, खानम, खानी या खानिया या खान। तो इसका याद रखेंगे सिंपल, इसमें कोई रूल नहीं लग रहा, खान का होता है स्त्रीलिंग हमेशा, इसको याद करेंगे। खान का हो जाएगा खानम, ऑप्शन नंबर 1 खान का हो जाएगा खानम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नेता का बहुवचन पूछा गया, नेता, नेता का बहुवचन पूछा गया क्या होगा, नेते, नेतों, नेताओं या नेता। कुछ लोग लगा देंगे नेताओं, जो कि तृतीय ग्रुप है और यहाँ पे दे रखा है सामान्य बहुवचन भी दे रखा है नेता। तो नेता ये तृतीय ग्रुप है, कैसे, इसको नेताओं को कुर्सी मत दो, नेताओं को कुर्सी मत दो। तो देख लीजिए ये तृतीय ग्रुप आ रहा है या सविभक्ति रूप आ रहा है इसमें, तो ये तो हो गया तृतीय ग्रुप। अब जबकि इसमें सामान्य बहुवचन भी दे रखा है तो इसको ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे, प्राथमिकता देंगे ऑप्शन नंबर 4 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है किस प्रत्यय से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता। इसमें पूछा गया जो प्रत्यय होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, कोई शब्द होगा उसके बाद में प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय लगेगा बना के पूरा, इसके बाद पूरा कोई शब्द बना देंगे, कोई दूसरा शब्द बना देंगे, ये होता है प्रत्यय बाद में लगता है जो। तो वही पूछा गया किस प्रत्यय में पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता। आनी से बदला जा सकता है, बताएंगे आप लोग, आनी से बदला जा सकता है, आयन से बदला जा सकता है, अक से बदला जा सकता है या आई से बदला जा सकता है। तो देख लेते हैं इनको, कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे आने से बदल सकते हैं, जैसे देवर, देवर है पुल्लिंग, इसमें आने प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देवर प्लस आनी, आनी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा देवरानी, क्या बन जाएगा देवर, देवरानी बन जाएगा। और एक दर लिखते हैं आने प्रत्यय से, कौन सा देख लेंगे एक लोग, जैसे नौकर, नौकर में अगर आने प्रत्यय लगाएंगे, नौकर पुल्लिंग है, अगर इसमें आने प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा नौकरानी, क्या बन जाएगा नौकरानी, नौकरानी, नौकरानी। देख लीजिए लिंग परिवर्तन हो गया इसमें, तो ये वाला तो ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, आने प्रत्यय से लिंग परिवर्तन हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया आयन, जैसे ठाकुर, इसमें लीजिए हमने ठाकुर, ठाकुर, इसमें प्रत्यय लगाएंगे आनी, आयन लगाएंगे, ठाकुर में लगाएंगे आयन तो हो जाएगा ठकुरायन, क्या हो जाएगा ठकुरायन, ठकुरायन। एक शब्द और ले लेंगे हम लोग, ठकुरायन हो गया, एक शब्द और ले लेंगे, कौन सा ले लें हम लोग, यहाँ ले लेते हैं एक शब्द और, लाला, लाला में आयन प्रत्यय लगाएंगे, लाला में तो हो जाएगा ललायन, आयन प्रत्यय लगाया हमने तो हो जाएगा ललायन, क्या हो जाएगा ललायन, ललायन। देखिए यहाँ पे भी परिवर्तन हो गया, स्त्रीलिंग में इसमें भी परिवर्तन हो गया, तो ये भी ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं, आई, आई प्रत्यय से देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा लिख, लिख शब्द हमने ले लिया, सॉरी लेख, लेख शब्द हमने ले लिया, लेख, लिख नहीं लेख। अगर इसमें आई प्रत्यय लगाते हैं, आई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा लिखाई बन जाएगा। देखिए ये भी स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी ठीक हो गया, ए भी ठीक हो गया, ए भी ठीक हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा है, उसको चेक कर लेते हैं, अक, अक प्रत्यय से देख लेते हैं, अक हमने दे दिया लेखक, लेख शब्द दे दिया हमने, लेख, लेख शब्द ले लिया, लेख, लेख शब्द ले लिया। अगर इसको हम लोग चेंज करें, लेख, लेखक ले लिया, अगर इसको में अक प्रत्यय लगाते हैं, अक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, लेख में अक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा लेखक, क्या बन जाएगा लेखक। देखिए ये पुल्लिंग है, इसमें स्त्रीलिंग चेंज नहीं हुआ, लेखक में अगर अक प्रत्यय लगाते हैं तो ये चेंज नहीं हुआ, तो ये होता है लेखक, ये पुल्लिंग का पुल्लिंग ही बना रहा। तो किससे आंसर नहीं निकला,
ऑप्शन नंबर 4। और ये बात ऑप्शन नंबर 3, इसको याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे अक प्रत्यय होता है, अक प्रत्यय जहाँ पे भी आता है, जहाँ कहीं पे अक प्रत्यय आपको मिल जाए वो हमेशा पुल्लिंग ही होता है, पुल्लिंग होता है। तो इससे भी चेंज हो गया, स्त्रीलिंग बन गया आने से, आय से भी स्त्रीलिंग बन गया, आय से भी स्त्रीलिंग बन गया, सिर्फ अक से स्त्रीलिंग है ना। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं आप लोग। लेखक का, लेखक का अगर हम बनाएंगे स्त्रीलिंग तो क्या हो जाएगा? दर्शक का बनाएंगे स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पाठक का बनाएंगे स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? लेखक हो गया, दर्शक हो गया, पाठक हो गया, नायक एक और ले लेंगे, नायक का बनाएंगे, इसमें इका लगेगा, क्या लगेगा? इका। इका लगेगा इन सब में। स्त्रीलिंग अगर इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेखक क्या बन जाएगा? लेखिका। क्या बन जाएगा? लेखिका, लेखिका। दर्शक क्या बन जाएगा? दर्शिका। क्या बन जाएगा? दर्शिका, दर्शिका। पाठक का क्या बन जाएगा? पाठिका, पाठिका। स्त्रीलिंग इसका हो जाएगा। नायक क्या हो जाएगा? नायिका। क्या हो जाएगा? नायिका। तो याद रखेंगे, लेखक का स्त्रीलिंग इका प्रत्यय लगेगा, लेखिका हो जाएगा। दर्शक का बन जाएगा दर्शिका स्त्रीलिंग, पाठक का बन जाएगा पाठिका, और नायक का बन जाएगा नायिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, बब। बब शब्द पूछा गया, बब शब्द में, बब शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 2 भवानी, ऑप्शन नंबर 2 भाभी, ऑप्शन नंबर 3 भवी। तो बात करते हैं इसमें भाभी। भव का पूछा गया स्त्रीलिंग, भव का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भव का हो जाएगा भवानी। आप लोगों को थ्योरी क्लास में भी बताया था इसको। भव का क्या हो जाएगा? भवानी। जैसे कुछ और शब्द ले लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट शब्द, जैसे इंद्र। इंद्र का काफी बार पूछा गया, इंद्र का स्त्रीलिंग बताएंगे। शूद्र का बताएंगे स्त्रीलिंग, शूद्र का स्त्रीलिंग बताएंगे आप लोग। इंद्र हो गया, शूद्र हो गया। बबदीय, बबदीय का बताएंगे स्त्रीलिंग। इंद्र हो गया, शूद्र हो गया, भवदीय हो गया। एक और हितकारी, हितकारी का, हितकारी का बताएंगे आप लोग स्त्रीलिंग। तो इनको देख लेंगे। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इंद्र का स्त्रीलिंग अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा? इंद्राणी। क्या हो जाएगा? इंद्राणी। याद रखेंगे, इंद्र का स्त्रीलिंग होता है इंद्राणी। शूद्र का हो जाएगा शूद्रा स्त्रीलिंग। भवदीय का हो जाएगा भवदिया, या आ जाएगा सिर्फ आ जाएगा इसमें भवदिया। हितकारी, हितकारी का हो जाएगा हितकारिणी। इंपॉर्टेंट है, हितकारी को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे तो इसका बन जाएगा हितकारिणी, हितकारिणी, हितकारिणी। तो याद रखेंगे, हितकारी का हितकारिणी, इंद्र का इंदिरा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। शूद्र का शूद्रा, भवदीय का भवदिया, हितकारिणी का हितकारिणी। और एक और बताएंगे चिड़िया। चिड़िया का बताएंगे आप लोग पुरलिंग क्या होगा? चिड़िया का पुरलिंग बताइए आप लोग, चिड़िया का पुरलिंग क्या हो जाएगा? तो चिड़िया का हो जाएगा पुरलिंग चिड़ा। याद रखेंगे, चिड़िया का होता है चिड़ा, चिड़िया का पुरलिंग होता है चिड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? लिंग। लिंग शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 आप परिभाषा में पढ़ाया था, लिंग शब्द का अर्थ क्या था? लिंग का ऑप्शन नंबर 1 इनमें से कोई नहीं, चिन्ह, पहचान या उपरोक्त दोनों। तो लिंग शब्द का अर्थ क्या बताया था? लिंग शब्द का अर्थ होता था चिन्ह या पहचान। तो हो जाएगा उपरोक्त दोनों ही, 3 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया 39 नंबर। 39 नंबर है कवि। कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, 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 कवित्री। तो इसका पूछा गया कवि का। आपको लोगों को थ्योरी क्लास पढ़ाई तो आपको बताया था कवि का क्या होता है? कवित्री। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। कवि का होता है कवित्री, ना कि कभी बच्चे ये लगा देते हैं, शुद्ध वर्तन में भी पूछा जाता है। देख लीजिए, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे, ये गलत हो जाता है कवित्री। ये ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक है कवित्री। जैसे कुछ और शब्द बताएंगे आप लोग, विधाता। विधाता, विधाता का बताएंगे स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विधाता, विधाता। विधाता का स्त्रीलिंग बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा? विधाता हो गया, ठीक है, विधाता हो गया। नेता, कर्ता, वक्ता। ता को किसमें बदलेंगे आप लोग? ता को किसमें बदलते थे? त्री में बदलते थे, त्री में। ता को किसमें बदलते थे? त्री में। विधाता क्या हो जाएगा? विधात्री। क्या हो जाएगा? विधात्री, विधात्री। नेता का हो जाएगा नेत्री। कर्ता का हो जाएगा कर्त्री। क्या हो जाएगा? कर्ता का कर्त्री। वक्ता का हो जाएगा वक्ती। और अभिनेता, इसी प्रकार अभिनेता का पूछता है तो क्या हो जाएगा? अभिनेत्री, अभिनेता। ता को किसमें बदलेंगे? त्री में। अभिनेता का हो जाएगा अभिनेत्री। याद रखेंगे, इसका वचन, इसका लिंग ऐसे चेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्याकरण में लिंग किस श्रेणी में आता है? आप लोगों की थ्योरी पढ़ाया था तब बताया था परिभाषा से कैसे क्वेश्चन पूछता है, लिंग की परिभाषा से। वही क्वेश्चन है, व्याकरण में लिंग किस श्रेणी में आता है? अविकारी, विकारी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताया था? लिंग शब्द क्या है? लिंग,
लिंग क्या है, अविकारी या विकारी। लिंग क्या था, विकारी। और विकारी कौन कौन से होते हैं, विकारी कौन सी 4 चीजें होती थी, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, क्रिया ये होती है। तो लिंग क्या है, लिंग एक विकारी शब्द है और विकारी शब्दों का हमेशा लिंग चेंज होता है और वचन चेंज अविकारी शब्दों का नहीं होता। हमेशा विकारी शब्दों का लिंग चेंज होता है और उनका वचन चेंज उन्हीं का होता है, विकारी शब्दों का। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए, हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोजाना सुबह 10 बजे हिंदी की इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, कारक कारक पढ़ेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।